अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। अनंत अनंत आस्थाओं के साथ गुरु भगवंतों के श्री चरणों में बारंबार शत शत नमन करती हूँ। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, सुशील बहनों, आज का ये प्रसंग आप श्रवण करके अवश्य में कुछ ना कुछ धारण करेंगे। उन सत शिक्षाओं को जो हमें कल्याण के मार्ग पर ले जाती हैं, ऐसी मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ। आई होप कि आप अवश्य में कुछ ना कुछ इसमें से ग्रहण करें। कहा जाता है कि एक जाने माने संगीतज्ञ थे। वे संगीत में बड़े निपुण थे। दूर दूर तक उनकी ख्याति थी। संगीत को उन्होंने आजीविका के रूप में नहीं, कला के रूप में अपनाया था। उनके 2 पुत्र थे। दोनों ही योग्य थे, परंतु दोनों की रुचि, दोनों की भावनाएं भिन्न भिन्न थी, अलग अलग थी। बड़े बेटे की संगीत में रुचि थी। उसने पिता से इस कला में दक्षता अर्जित की, हासिल की। वह भी प्रसिद्ध संगीतज्ञों की पंक्ति में आ गया था। किंतु छोटे भाई की संगीत में कुछ भी रुचि नहीं थी। पिता ने दोनों पुत्रों के लिए आजीविका के साधन जमा दिए थे। उनके विवाह कर दिए गए थे और एक दिन इस संसार से विदा हो गए पिता। कुछ दिन दोनों भाई साथ रहे। भाई भाई सदा साथ रहे, ये संभव नहीं है। भाई भाई सदा साथ रहे, ये संभव नहीं है। अक्सर एक दिन वे अलग होते ही हैं। उनके लिए भी ये प्रसंग आ ही गया था, दोनों भाइयों के लिए, कि उनके जीवन में भी अलग होने का समय आया। बंटवारा हो गया, शांति से, प्रेम से। परंतु एक वस्तु पर आकर बात अटक गई थी। जब बंटवारा होने लगा तो एक वस्तु पर बात अटक जाती है। वह वस्तु थी पिताजी की सारंगी, जिसे वे बजाया करते थे। बड़ा भाई बोला कि भाई, ये जो सारंगी है, छोटा भाई भी और बड़ा भाई दोनों ही थे। लेकिन बड़ा भाई बोला कि भाई, तुम सारंगी रखकर क्या करोगे? तुम्हें संगीत का ना तो ज्ञान है और ना उससे लगाव है। छोटा भाई जिद में अड़ गया और बोला, वाह, संगीत का ज्ञान नहीं है तो क्या हुआ? ये पिताजी की निशानी तो है। आप क्या करोगे? मात्र इसे बजाओगे? मैं तो इसकी पूजा करूँगा। पूजनीय जन की वस्तु है। तो बड़ा भाई कुछ नहीं बोला, मौन हो जाता है। सारंगी छोटे भाई के पास रही, जिसे पिता बजाया करते थे। छोटे भाई को संगीत नहीं आता, पर उसने सारंगी ले ली और बड़ा भाई मौन हो जाता है। छोटे भाई ने बढ़िया से बढ़िया कपड़ा खरीदा, उसकी खोल सिलवाई, कपड़ा सिलवाया, उस पर गोटे किनारे लगवाए, सिल्म सितारे से कारीगरी करवाई। उस सारंगी पर वह चमचमाता हुआ कपड़ा
चढ़ा दिया गया और यथा समय उसकी वो छोटा भाई पूजा करने लगा। लंबा समय बीत गया था, उसे वाद्य का प्रयोग करना आता ही नहीं था, बस वो सारंगी की पूजा कर रहा था। अतः सारंगी का संगीत के लिए उपयोग हुआ ही नहीं। छोटे भाई के घर कोई खुशी का प्रसंग था। उसने बड़े भाई को सपरिवार भोजन के लिए आमंत्रण दिया। अन्य परिजनों के भी साथ छोटा भाई आया। भोजन के बाद कुछ समय उपरांत परिजन सहित छोटे भाई का आग्रह हुआ, कहना हुआ बड़े भाई से कि संगीत सुनने के लिए बड़े भाई ने कहा कि संगीत सुनाओ। छोटे भाई ने बड़े भाई को कहा, साज के बिना संगीत कैसा? दूसरा भाई कहता है कि जब तक साज नहीं होगा तो संगीत कैसा? साज बाज सभी तो घर पर हैं। ये बात सुनकर बड़ा भाई प्रसन्न हो गया। वे गोटे किनारों से सजाई हुई सारंगी लाया, खोल अलग किया। सारंगी पर धूल जम गई थी। उसे कई दिनों से काम में नहीं लिया गया था, इसलिए उसे तैयार करने में कुछ देर लगी। तार ढीले हो गए थे, उसे कसने पड़े। उन्हें कसा और भी कुछ व्यवस्था हो गई थी। उन्होंने सुनकर सभी उनका संगीत सुनकर और तार की धुन को सुनकर सभी झूम उठे, देश काल का भान ही भूल गए। तब छोटे भाई को लगा कि ये सारंगी पूजे जाने के लिए नहीं है, बजाने के लिए है। ये भाई साहब के पास ही रहे, यही ठीक है। समय ने कितना सुंदर मोड़ दिया दोनों भाइयों के जीवन में कि उस सारंगी की समस्या भी खत्म हो गई। जिसको सारंगी आती थी उसी के पास सारंगी चली गई। उसने भाई को प्रणाम करके कहा, भाई मेरी गलती को माफ़ करिए, मैंने यूं ही जिद की थी। सारंगी को पूजने में पितृभक्ति नहीं है, ये मैं अब समझ गया हूँ। इसे अब आप अपने पास ही रखिए और इसका सही उपयोग करिए। शरीर सारंगी के समान है। धर्म प्रेमी बंधुओं, गौर से सुनना कि शरीर सारंगी के समान है। जो शरीर से साधना के स्वर निकालना नहीं जानता है, वे छोटे भाई के समान है। शरीर को सारंगी के समान बढ़िया से बढ़िया कपड़ों से सजाने से, आभूषण पहनाने से, गहने पहनाने से, क्रीम पाउडर लगाने से, मेकअप करने से क्या साधना के स्वर निकल पाएंगे? नहीं ना। सारंगी के संभाल तो बड़े बड़े भाई ने भी की होगी, भले ही उसकी पूजा ना की होगी, उसे ना बढ़िया कपड़ा पहनाया होगा सारंगी को, फिर भी सारंगी की सही सार संभाल तो उसी ने की होगी जिसे बजाना आता हो, क्योंकि वे उसके संगीत का साज थी। इसी प्रकार साधक की दृष्टि समझिए। जीवात्मा इस औदारिक शरीर यानी कि हाड़ मांस खून के इस शरीर, मानव शरीर के माध्यम से अशरीरी यानी कि सिद्ध स्वरूप बनने की साधना के स्वर निकाल सकता है। इसलिए उसकी दृष्टि में शरीर की साज सज्जा का अत्यधिक महत्व नहीं है। उससे साधना के स्वर बराबर निकले, उतनी ही वह उस देह की सार संभाल करता है। ये बात उसके लक्ष्य में सदैव रहती है
कि बनना तो मुझे अशरीरी है, सिद्ध बनना है। इसलिए इस देह में उलझना नहीं है, हमें आसक्त होना नहीं है, साधना में लगे रहना है। यही कल है, युक्ति है। धर्म संसार की एक अपूर्व वस्तु है। आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के उपदेश हैं कि धर्म पर जिनकी अडिग आस्था होती है वो शरीर को जानते हैं। धर्म पर जिनकी अडिग आस्था होती है वो जानते हैं कि धर्म व्यक्ति और समाज दोनों के लिए श्वास के समान अनिवार्य है तथा धर्म से केवल यही लोक संबंधी अभ्युदय ही नहीं सिद्ध होता है, अपितु परलोक संबंधी अभ्युदय का कारण भी यही है। सिखों के धर्मशास्त्र में भी धर्म की महिमा का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। कहा गया है कि धर्म संसार के समस्त प्राणियों का हितैषी और उन्हें सुख प्रदान करने वाला है। संसार के अन्य पदार्थों का तो अगर एक व्यक्ति संचय कर लेता है तो अन्य व्यक्तियों को उनके अभाव में कष्ट होता है, किंतु धर्म इसके विपरीत है। वह अपने धारण करने वाले को भी सुख देता है तथा अन्य प्राणियों को भी सुख प्रदान करता है। इसीलिए प्रत्येक बुद्धिमान अपने चित्त को सदा धर्ममय रखता है। धर्म संसार की एक अपूर्व वस्तु है। दूसरे शब्दों में ऐसा कल्प वृक्ष है धर्म, जिसकी शीतल छाया में बैठकर प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति अपने कषाय यानी कि क्रोध, मान, माया, लोभ जनित संताप को मिटा सकता है। और ऐसा दिव्य स्रोत है धर्म, जिसमें अवगाहन करके प्रत्येक प्राणी अपनी आत्मा की प्रत्येक प्रकार की मलिनता को धो सकता है, समस्त कलुष यानी कि कालिक को बहा सकता है। धर्म वह अद्भुत चीज है जिसे केवल मनुष्य ही नहीं अपितु मनुष्य ही नहीं पशु भी ग्रहण कर सकता है। महाविषधर भुजंग चंडकोशिक ने भगवान महावीर से बोध पाकर उसे ग्रहण किया था और मेघ कुमार के जीवात्मा ने अपने हाथी के भव में उसे धारण करके वन की दावाग्नि से बचने के लिए आए हुए एक खरगोश को अपना पैर 3 दिन तक उठा कर रखकर रक्षा की थी। ऐसे विषधर और शक्तिशाली प्राणी भी जब धर्म को धारण कर लेते हैं, शरीर अशरीर को समझ जाते हैं और धर्म को धारण कर लेते हैं तथा जीवन पर्यंत अपनी करुणा और दया का त्याग नहीं करते, तो फिर मानव को एक विवेकवान प्राणी है। मानव तो एक विवेकवान प्राणी है। उसे क्यों नहीं अपने हृदय को प्रेम और दया का सागर बना लेना चाहिए। किसी कवि के विचार अनुसार इंसान केवल उस मनुष्य को ही कहा जा सकता है, यानी उस मनुष्य का नाम ही इंसान है जिसका हमेशा का काम रहम करना है, दया करना है, करुणा करना है। ऐसे इंसान स्वयं कष्टों को झेल लेते हैं किंतु औरों को रंच मात्र भी दुखी नहीं होने देते। वास्तव में मनुष्य कहलाने के अधिकारी वे संयमी पुरुष होते हैं, संयमी आत्मा होते हैं, जो सत्य असत्य, धर्म अधर्म और न्याय अन्याय का विचार करते हैं तथा विषय भोगों से विरक्त रहते हैं। स्वयं संयम का अभ्यास करने वाले साधकों को भी महावीर ने ऐसा ही कहा है। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं, भावी जीवों, आपकी समस्त आत्माएं, संसार की जितनी भी समस्त आत्माएं हैं, सभी धर्म को लाभ हो, सभी का जीवन कल्याणकारी हो। और आज के इस सारंगी नाम की कथा से
आप कुछ ना कुछ ग्रहण करें कि सजा कर इस शरीर को रखने में कोई फायदा नहीं, इस शरीर से साधना के स्वर निकले, ऐसा कार्य हम सभी ने करना है। बोलिए जय महावीर।